नमस्ते। मोबाइल रिचार्ज कितना आम सा काम है ना? हम सब हर महीने करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इस छोटे से काम के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी हो सकती है जो हमारी जेब और हमारे अधिकारों दोनों पर असर डाल रही है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, बस एक रिचार्ज की तारीख क्या भूली, आपकी पूरी की पूरी डिजिटल पहचान ही सस्पेंड हो गई। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन भारत में करोड़ों लोगों के लिए ये एक रोजमर्रा की हकीकत है। सबसे पहले इस मुद्दे का पैमाना समझते हैं। भारत में आज 125 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, मतलब ये मुद्दा लगभग हर किसी से जुड़ा हुआ है। और इन 125 करोड़ लोगों में से पता है क्या, 90% लोग प्रीपेड प्लान इस्तेमाल करते हैं, यानी हर 10 में से 9 मोबाइल यूजर। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि देश के एक बहुत बड़े हिस्से की कहानी है। एक ऐसा अनुभव जो हम सबको जोड़ता है। तो आज के इस पड़ताल में हम 4 खास बातों पर गौर करेंगे। प्रीपेड की असल दुविधा क्या है, ये इनकमिंग कॉल्स क्यों और कैसे बंद हो जाती हैं, ये 13 महीने का साल वाला क्या चक्कर है, और आखिर में ग्राहकों के लिए निष्पक्षता की क्या मांग की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीपेड की इस दुविधा से। हाल ही में संसद में प्रीपेड यूजर्स की 2 ऐसी बड़ी समस्याओं पर आवाज उठाई गई जिनसे शायद हम सब कभी ना कभी जरूर जूझे हैं। पहली और सबसे बड़ी समस्या है इनकमिंग कॉल्स का बंद हो जाना। देखिए, जब रिचार्ज खत्म होता है तो हम यही सोचते हैं कि चलो अब हम किसी को कॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब पता चलता है कि कोई हमें कॉल भी नहीं कर सकता। बात बहुत सीधी सी है। रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होते ही आपकी आउटगोइंग कॉल तो बंद होती ही है, इनकमिंग कॉल भी बंद कर दी जाती है। अब आउटगोइंग बंद करना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन इनकमिंग क्यों? संसद में इसी तर्क को बहुत जोरदार तरीके से रखा गया। ये कहा गया कि इनकमिंग कॉल बंद करना सिर्फ एक सर्विस को रोकना नहीं है, ये तो हमारे बात करने, हमारे संवाद करने के बुनियादी अधिकार को रोकने जैसा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात कितनी गंभीर है, ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है। आज हमारा मोबाइल नंबर सिर्फ बात करने का जरिया थोड़ी है, ये तो हमारी डिजिटल पहचान है। यूपीआई पेमेंट हो, बैंक का ओटीपी हो, आधार वेरिफिकेशन हो, नौकरी के इंटरव्यू की कॉल हो, या फिर गांव से परिवार की कोई इमरजेंसी कॉल, सब कुछ इसी एक नंबर से जुड़ा है। तो क्या इन सारी लाइफलाइन को सिर्फ इसलिए काट देना सही है कि कोई एक रिचार्ज कराना भूल गया? ये जो तुलना की गई है ना, ये सच में सोचने पर मजबूर करती है। हमारा आधार कार्ड, बैंक अकाउंट या वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल ना करने पर बंद तो नहीं हो जाता। तो फिर एक मोबाइल नंबर को सिर्फ एक रिचार्ज मिस होने पर सस्पेंड क्यों कर दिया जाना चाहिए? आखिरकार ये एक पहचान है, सिर्फ एक सर्विस नहीं। अब आते हैं दूसरी और बहुत ही दिलचस्प समस्या पर, जिसे नाम दिया गया है 13 महीने का साल। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स की एक ऐसी चतुर रणनीति है जिस पर शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। इसका गणित बहुत आसान है, लेकिन चौंकाने वाला भी। हमें लगता है कि हम 1 महीने का रिचार्ज करा रहे हैं, पर असल में हम 28 दिनों का रिचार्ज कराते हैं। अब जरा 28 को 13 से गुणा करके देखिए, आता है 364 दिन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 12 महीने के 1 साल में टेलीकॉम कंपनियां हमसे बड़ी चालाकी से पूरे 13 बार रिचार्ज करवा लेती हैं। यानी प्लान 1 महीने का बताकर पैसा 1 और महीने का वसूल लिया जाता है। जब हम इसकी तुलना अपने बाकी के मासिक खर्चों से करते हैं तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। हमारी सैलरी, घर का किराया, बैंक की ईएमआई, यहां तक कि बिजली पानी के बिल भी 30 या 31 दिन के हिसाब से आते हैं। तो फिर सवाल यह है कि सिर्फ मोबाइल रिचार्ज ही 28 दिन का क्यों? तो ठीक है, समस्याएं तो हमने देख लीं, अब सवाल उठता है कि इनका समाधान क्या है। अच्छी बात यह है कि संसद में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ ठोस समाधान भी सुझाए गए। तो देखिए, इनकमिंग कॉल वाली समस्या के लिए 3 सीधी साधी मांगें रखी गईं। पहली, रिचार्ज खत्म होने के बाद भी कम से कम 1 साल तक इनकमिंग कॉल और एसएमएस चालू रहें। दूसरी, किसी भी नंबर को कम से कम 3 साल तक डीएक्टिवेट ना किया जाए। और तीसरी, सिर्फ इनकमिंग कॉल चालू रखने के लिए एक बहुत ही सस्ता प्लान लाया जाए, जैसे मान लीजिए 10 रुपए में 180 दिन की वैलिडिटी। और जो 28 दिन वाली साइकिल की समस्या है, उसका समाधान तो और भी सीधा है। मांग बस इतनी है कि टेलीकॉम बिलिंग को भी बाकी सभी बिलों की तरह 30 या 31 दिन के कैलेंडर महीने के हिसाब से किया जाए। सीधी सी बात है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है।
क्या हमारा मोबाइल नंबर सिर्फ एक और सर्विस है जिसके लिए हम हर महीने पैसे देते हैं, या फिर ये हमारी डिजिटल पहचान और संवाद का एक मौलिक अधिकार बन चुका है जिसकी हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।